हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमरेंद्र कुमार। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अमरेंद्र में। टीएचडीसी की तरफ से एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है एक्सपीरियंस्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि टीएचडीसी जो है एक मिनी रत्ना गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी है जो कि बहुत ही अच्छी है। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन को कि क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या नंबर ऑफ़ वैकेंट सीट है और कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल हैं। बाकी हम बात करेंगे हर एक पॉइंट पर, क्या इसका रजिस्ट्रेशन डेट है, स्टार्टिंग डेट और क्या क्लोजिंग डेट है। चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन को एक बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ओपनिंग डेट है यहाँ पर 12/2/2025 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन का जो डेट है ये स्टार्ट हो चुका है 12 तारीख से। और क्लोजिंग डेट की हम बात करेंगे तो यहाँ पर 14 मार्च इसका क्लोजिंग डेट रखा हुआ है। 14 मार्च से पहले फॉर्म को फिल कर लेना है क्योंकि लास्ट डेट में सर्वर अक्सर डाउन हो जाता है। बाकी यहाँ पर हम किस स्ट्रीम में कितने वैकेंट सीट है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो बात करें सिविल की तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंट सीट 13 है, जिसको कि कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। जनरल में यहाँ पर 13, ईडब्ल्यूएस 3, ओबीसी एनसीएल 8, एससी 4 और एसटी में यहाँ पर 2 सीट है। बाकी इलेक्ट्रिकल की हम बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंट सीट यहाँ पर 25 है। जनरल में 13, ईडब्ल्यूएस में 2, ओबीसी एनसीएल 6, एससी में 3 और एसटी की बात करेंगे तो 1 वैकेंट सीट है। मैकेनिकल की हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंट सीट यहाँ पर 20 है। जनरल के लिए 9, ईडब्ल्यूएस 2, ओबीसी एनसीएल 5, एससी 3 और एसटी यहाँ पर एसटी के लिए 1 सीट रखा हुआ है। बाकी जियोलॉजी की बात कर लें तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंट सीट यहाँ पर 7 है। इन्वायरमेंट में यहाँ पर 8 और माइनिंग में 7। एचआर की बात करेंगे तो 15 और फाइनेंस में भी यहाँ पर 15 सीट है। बाकी यहाँ पर विंड पावर प्रोजेक्ट की हम बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंट सीट यहाँ पर 2 है। बाकी देख लेते हैं क्या इसका क्वालिफ़िकेशन रखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। यहाँ पर बात करेंगे इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की तो सिविल की हम बात करेंगे तो सिविल के लिए बी बीटेक या बीएससी होना चाहिए आपको 60% के साथ। तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ में आपको चाहिए 1 साल का पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस और एज लिमिट की हम बात करेंगे तो 30 साल आपका होना चाहिए। बात करेंगे इलेक्ट्रिकल की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की हम बात करेंगे तो बी बीटेक या बीएससी होना चाहिए आपका। इलेक्ट्रिकल में 60% के साथ आपका पोस्ट क्वालिफ़िकेशन 1 साल का होना चाहिए एक्सपीरियंस। और एज लिमिट की हम बात करेंगे तो 30 या 30 साल से कम ही आपका होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी मैकेनिकल की हम बात करेंगे तो बी बीटेक या बीएससी होना चाहिए मैकेनिकल 60% के साथ। साथ में आपको 1 साल का पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। एज यहाँ पर भी 30 साल रखा हुआ है। जियोलॉजी में भी सेम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जियोलॉजी में आपको फुल टाइम रेगुलर डिग्री एमएससी चाहिए या एमटेक चाहिए जियोलॉजी में। इंटीग्रेटेड भी आपके पास रहेगा, बीटेक प्लस एमटेक तो चलेगा 60% के साथ। बाकी हम बात कर लेंगे तो यहाँ एक्सपीरियंस का तो 1 साल का पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस रहना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। बाकी इन्वायरमेंट की हम बात कर लें तो बी बीटेक या एमटेक होना चाहिए आपका इन्वायरमेंट में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं 60% के साथ। 1 साल का आपके पास पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए और 30 ईयर आपका एज लिमिट होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी माइनिंग की हम बात कर लें तो माइनिंग इंजीनियरिंग में आपका 60% के साथ होना चाहिए बी या बीटेक, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ आपको चाहिए फर्स्ट क्लास मैनेजर्स सर्टिफिकेट चाहिए, कोल फ्रॉम कोल में चाहिए, डीजीएमएस की तरफ से ये एक सर्टिफिकेट होता है जो कि आपके पास रहना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ में आपके पास एक्सपीरियंस की हम बात करेंगे तो पोस्ट क्वालिफ़िकेशन 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एचआर की हम बात करेंगे तो एमबीए आपको फुल टाइम होना चाहिए 60% के साथ। साथ में आपके पास पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस कम से कम 1 साल का होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। बाकी यहाँ पर फाइनेंस की हम बात कर लें तो सीए में आपके पास होना चाहिए 60% के साथ। इसमें कोई मतलब परसेंटेज नहीं मांगा हुआ है, तो सीए में आपके पास होना चाहिए। अब साथ में आपके पास 1 साल का पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी हम यहाँ पर देख लें विंड पावर प्रोजेक्ट की हम बात करेंगे तो बी बीटेक या बीएससी होना चाहिए।
रिलेवेंट डिसिप्लिन में आपको रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 60% के साथ, या आपके पास इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिकल भी रहेगा तो चलेगा 60% के साथ। बाकी यहाँ पर हम बात कर लें एक्सपीरियंस का, तो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास 1 साल का होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया हुआ है कि ये आप देख लीजिए कि क्या यहाँ पर दिया हुआ है कि आपके पास 60% का ये होना चाहिए। कैंडिडेट विथ 59.99% इन essential qualification आर नॉट एलिजिबल एंड सेम शैल नॉट बी राउंडेड ऑफ 60। मतलब आपका जो यहाँ पर 60% जो क्राइटेरिया दिया हुआ है, अगर आपके पास 59.99 भी होगा तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, तो 60% एकदम नेसेसरी है। 60% से कम रहेगा तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो एक बार ये सब आपको देख लेना। बाकी हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे तो यहाँ पर इंटरव्यू का वेटेज है जो 100% इंटरव्यू पर ही सिलेक्शन आपका होगा। बाकी एक टेस्ट होगा, शॉर्ट लिस्टिंग टेस्ट, स्क्रीनिंग जिसको कि बोला जाता है, तो ये आप देख सकते हैं। अगर ये ज़रूरत पड़ने पर ही होगा, इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि ये होगा ही। बाकी हम ड्यूरेशन की बात कर लें तो यहाँ पर 150 मिनट का ये टेस्ट होगा आपका। मीडियम की बात कर लें तो हिंदी और इंग्लिश में होगा। बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन का, तो 150 रहेगा, 150 मार्क्स का रहेगा। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगा यहाँ पर 0.25 का। तो ये सब ध्यान में आपको रखना है। और यहाँ पर टेस्ट सेंटर की हम बात कर लेंगे तो यहाँ पर सेलेक्टेड सिटी को ही टेस्ट सेंटर बनाया गया है। जैसे कि देख सकते हैं दिल्ली, नोएडा, देहरादून, लखनऊ और चंडीगढ़। तो ये देख के फॉर्म फिल करना है। आप अपने नज़दीकी सेंटर चुनें जहाँ पे कि आसानी से आप पहुँच सके। बाकी यहाँ पर कंपनसेशन पैकेज की हम बात कर लें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो E2 ग्रेड का जो जॉब है ये 50,000 से 1,60,000 आपका रहने वाला है। अप्रॉक्स 18 लाख पैकेज आपका बनेगा। बाकी हम कैरियर प्रोग्रेशन की बात कर लें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि अक्सर गवर्नमेंट जॉब में जो प्रमोशन होता है वो बहुत ही देर से होता है। बट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है, द सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल टू क्वालिफाई इन जोन ऑफ प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन E3 ग्रेड। यहाँ पर देख सकते हैं आफ्टर 4 ईयर एज पर THDCIL प्रमोशन पॉलिसी। तो 4 साल में एकदम आपका प्रमोशन होना ही है। उस समय आपकी सैलरी हो जाएगी 60% से लेके 60,000 से लेके 1,80,000, यानी अप्रॉक्स आपको उस समय आपका जो CTC बनेगा, ये जो पैकेज बनेगा लगभग मतलब 20+ ही बनेगा। बाकी हम एग्जामिनेशन फ़ी की हम बात कर लेंगे। जो रजिस्ट्रेशन फ़ी आपका लगने वाला है ये 600 रुपया लगेगा। जो लोग SC ST से बिलोंग करते हैं या एक्स सर्विसमैन से, उनके लिए कोई भी फ़ी यहाँ पर नहीं रखा हुआ है। बाकी हम प्लेसमेंट की बात कर लें तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आपका THDCIL में आपका प्लेसमेंट हो सकता है आफ्टर प्रोबेशन। बाकी इसको अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जाके आपको अप्लाई करना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाउ टू फिल ऑनलाइन, तो यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ है। तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार अच्छे से इसको देखिए, फिर रजिस्ट्रेशन कीजिए। ये जो नोटिफिकेशन है आपको THDCIL का ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। अदरवाइज मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। बाकी इम्पोर्टेंट डेट की हम बात कर लें तो ये मैंने पहले ही बता दिया है कि 12 तारीख से ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। क्लोजिंग डेट की हम बात कर लें तो 14/3/2025। इसमें ध्यान देने वाला बात है कि ये 12 बजे तक नहीं चलेगा, ये 6 बजे तक ही रहेगा। तो ये सब देख के आपको बहुत जितना जल्दी हो सके अपना फॉर्म को फिल कर लेना है। लास्ट डेट के चक्कर में अक्सर फॉर्म छूट ही जाता है।
तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, अपने राय दें। अगर कुछ सुधार करने लायक रहेगा तो ज़रूर उस पर भी हम बात करेंगे, उस चीज़ पर भी ध्यान देंगे। बाकी टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पर जो जो भी वैकेंसी हम यहाँ नहीं कवर कर पाते हैं टेलीग्राम में डाल दिया जाता है। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।